बात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह दिल्ली के दौरे पर हैं। आज और कल वो दिल्ली में रहेंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। बीजेपी के पुराने नेताओं और मंत्रियों के बीच मची खींचतान पर केंद्रीय नेतृत्व गंभीर है। दिल्ली दौरे के बाद कुछ अहम फैसले मुख्यमंत्री ले सकते हैं। तो दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री और 2 दिन का ये दौरा रहेगा। आज से ये दौरा शुरू होगा। मुख्यमंत्री दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी के जो पुराने नेता और मंत्री हैं उनके बीच खींचतान मची हुई है, इस तरह की खबरें निकल कर आई हैं और इस खींचतान को लेकर केंद्रीय नेतृत्व गंभीर है। दिल्ली दौरे के बाद कुछ अहम फैसले भी मुख्यमंत्री ले सकते हैं। तो लगातार ये खींचतान की खबरें आती रही। हालांकि जो नेता हैं उन्होंने इसे सिरे से खारिज किया। वरिष्ठ नेताओं की खींचतान की खबरें मुख्यमंत्री ने समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद जिस तरह की खबरें निकल कर आती रही, अब आलाकमान से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। पुराने नेताओं और मंत्रियों के बीच खींचतान की बात कही जा रही है। एक तो कद्दावर मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, संस्थापक सदस्य अगर उन्हें कहा जाए बीजेपी का मध्य प्रदेश में तो गलत नहीं होगा। एक तरफ वो हैं और एक तरफ बुंदेलखंड में पार्टी के बड़े चेहरे, जिन पर यह आरोप है कि वो विरोधियों को शय दे रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि क्या यह खींचतान आज है, नहीं। जिस खींचतान को खारिज किया जा रहा है दरअसल वो बहुत पुरानी है, उसका एक सिलसिला है। जेपी नड्डा जब बैठक लेने पहुंचे हुए थे तब भी उन्होंने नाराजगी जताई, इस तरह की खबरें निकल कर आई, लेकिन पार्टी ने इसे खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझाते रहे कि एक साथ चलना है, लेकिन नहीं, खींचतान को खारिज किया जाता रहा। शैलेंद्र भदौरिया सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, दिल्ली दौरा, आलाकमान से मुलाकात और खींचतान की बात, भले ही आप इसे खारिज करते रहे हों, लेकिन अब यह खींचतान इस कदर बढ़ गई कि आलाकमान नाराज है और यह लंबा सिलसिला है। शैलेंद्र जी। बिल्कुल ललित, आपने कहा कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है और अनुशासन ही उसकी पहचान माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए, ये कहीं न कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चिंता बढ़ा रहे हैं। और चिंता का सबब भी देखिए परसों की रात खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आनन फानन में दिल्ली से भोपाल आना पड़ा और उसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कई घंटों की सीएम हाउस में बैठक हुई। और इस बैठक को भले ही कुछ और नाम दिया जा रहा हो, लेकिन अंदर खाने की खबर यही है कि जिस तरीके से मंत्रियों में आपस में जो खींचतान हुई, उसको लेकर गहरा चिंतन और मंथन हुआ, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने ही नरेंद्र सिंह तोमर को राजधानी भोपाल भेजा था कि हालातों का जायजा लेकर आई। और उसके ठीक बाद जो सह संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी भी भोपाल पहुंचते हैं और जितने भी प्रभारी है, संभागीय प्रभारी, उनके साथ बैठक करते हैं और तमाम जो बड़े नेताओं से भी मुलाकात करते हैं और कहीं न कहीं फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कैसे होता रहा और इसकी जानकारी आला कमान को क्यों नहीं दी गई। तो तमाम जो है वो बैठकों का दौर जारी है। हालांकि जिन नेताओं के बीच में खींचतान की बात सामने आई थी, उसमें से कुछ नेता सामने भी आए और कहा कि इस तरह की कोई बातें नहीं है, ये कोरी अफवाह है। विपक्ष पर उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस तरह की खबरों को हवा दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में घटित हो रही है घटनाएं, उससे इनकार नहीं कर सकता कि मध्य प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और यही कारण है कि जिस तरीके से पिछले दिनों चाहे बब्बू की बात हो, दीपक जोशी की बात हो या तमाम जो बड़े नेता हैं, जिस तरीके से संगठन पर उपेक्षा का आरोप लगाते रहे, ऐसे में चुनावी साल में उनके इन आरोपों को या इस तरह के घटनाक्रमों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 7:30 बजे दिल्ली रवाना होंगे और आज और कल
वह दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है और मध्य प्रदेश के जो वर्तमान हालात हैं इसकी रिपोर्ट जो है वो उन नेताओं को सौंप सकते हैं। संभवतः उसके बाद कुछ निर्णय भी निकल कर आए। जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश वापस लौटेंगे तो शायद उन निर्णयों की भी जानकारी साझा हो कि आखिर क्या कुछ निर्देश जो है वो आला कमान की तरफ से मध्य प्रदेश में इन विवादों को थामने के लिए दिए गए हैं। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब इंदौर से बड़ी खबर, कांग्रेसियों के खिलाफ बीजेपी नेता ने एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना का फॉर्म भराने का यह पूरा मामला है। शैलजा मिश्रा के घर पहुंचे थे कांग्रेसी। बीजेपी महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष हैं शैलजा मिश्रा। उन्होंने हंसते हुए फोटो खिंचवाई थी। फोटो वायरल होने पर उन्हें गलती का एहसास हुआ। तो कांग्रेसियों के खिलाफ बीजेपी नेता ने एफआईआर दर्ज करवाई है। ग्वालियर से बड़ी खबर, युवती ने वीडियो कॉल कर बुजुर्ग के साथ ठगी की है। 80 साल के रिटायर्ड अफसर के साथ यह ठगी हुई है। वीडियो कॉल से एडिट कर अफसर का न्यूड वीडियो बनाया गया और युवती के साथी ने क्राइम ब्रांच अफसर बनकर इस बुजुर्ग को धमकाया भी। युवती ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी, ब्लैकमेलिंग की, 2,30,000 रुपए ठगे। ब्लैकमेलिंग से जब ये बुजुर्ग रिटायर्ड अफसर परेशान हो गए तब ये थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे। मामला दर्ज कर लिया गया, पड़ताल शुरू है। और अब भोपाल से बड़ी खबर, राज्य सूचना आयोग का कर्मचारी रिश्वत लेते धरा गया। 5,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने इसे पकड़ा है। भू स्वामित्व के संबंध में दस्तावेज के लिए यह फरियादी परेशान था। आरटीआई दस्तावेज न मिलने पर राज्य सूचना आयोग पहुंचा। आयोग के कर्मचारी ब्रिजेश ने अपील पर कार्रवाई के बदले 20,000 मांगे। फरियादी ने लोकायुक्त पुलिस से इस मामले की शिकायत की। इसके बाद ट्रैप कर इसे पकड़ा गया। आरटीआई दस्तावेज न मिलने पर यह राज्य सूचना आयोग पहुंचा। राज्य सूचना आयोग का कर्मचारी रिश्वत लेते 5,000 की रिश्वत लेते धरा गया है। लोकायुक्त पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। भू स्वामित्व से जुड़ा हुआ यह मामला है। भू स्वामित्व के संबंध में दस्तावेज के लिए यह फरियादी परेशान था। आरटीआई दस्तावेज न मिलने पर यह राज्य सूचना आयोग पहुंचा। आयोग कर्मचारी ब्रिजेश ने अपील की कार्रवाई के बदले 20,000 मांगे। फरियादी ने 20,000 रुपए की घूस मांगने की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की और इसके बाद यह कार्रवाई की गई। और अब भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 आपको बता रहा है। HUT हिजबुत तहरीर मामले में न्यूज 18 बड़ा खुलासा कर रहा है। HUT के आतंकियों ने अचारपुरा में पनाह ली थी। एक फार्म हाउस में पनाह ली थी। आपको याद दिला दें, यहीं पर सिमी आतंकियों का एनकाउंटर भी हुआ था। तो HUT मामले में न्यूज 18 बड़ा खुलासा यह कर रहा है इस वक्त। अचारपुरा में आतंकियों ने फार्म हाउस में पनाह ली थी। ये वही जगह, ये वही इलाका है जहां पर सिमी आतंकी जेल तोड़कर, जेल ब्रेक कांड याद करिए, जेल तोड़कर जो सिमी के आतंकी फरार हुए थे उनका एनकाउंटर यहीं हुआ था। और अब भोपाल से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गोविंदपुरा के इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई है। प्लाईवुड के गोडाउन में आग लगी। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। तत्काल पुलिस को इसकी इत्तला दी गई, प्रशासन को इत्तला दी गई, फायर फाइटर्स को इत्तला दी गई। दमकलों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन प्लाईवुड होने की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। गोविंदपुर इंडस्ट्रियल एरिया, जहां प्लाईवुड के गोडाउन में आग लगी और देखते ही देखते ये आग फैलती चली गई। इधर श्योपुर के कूनो में चीतों की मौत को लेकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी में 15 विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं और सदस्यों में जो कमेटी के मेंबर हैं इसमें 4
विदेशी एक्सपर्ट भी शामिल हैं। सीसीएफ की जो प्रमुख है नामीबिया की लॉरी मार्कर, वो भी इस कमेटी का हिस्सा है। कमेटी चीतों की मौत की जांच करेगी, साथ ही चीतों की प्रोग्रेस और मॉनिटरिंग की समीक्षा की जाएगी। पूनो में अब तक 3 चीते और 3 शावकों की मौत हो चुकी है। अब खबर ग्वालियर के डबरा से। यहां सराफा बाजार में कई लोगों ने मिलकर पिता पुत्र की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का यह वीडियो लगातार वायरल है। पीड़ितों ने डबरा सिटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। थाना प्रभारी सिटी केपी यादव ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। दरअसल लोगों ने एक दुकान के सामने अचानक पिता पुत्र को पकड़ा, पुराने लेन देन की बात करने लगे। इसके बाद गुस्साए लोगों ने इन पिता पुत्र की जमकर पिटाई कर दी थी। पैसे मांगने की डिमांड की गई, तो उसे द्वारा वो पैसे न देने पर उसके साथ मारपीट हुई है। प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर ली गई है। बहुत जल्द इसमें आरोपियों की भी हम अरेस्टिंग करेंगे। जबलपुर की कैंट थाना पुलिस ने आर्मी के जवान की साजिश का खुलासा करते हुए इसके पास से तकरीबन 11.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। दरअसल आईटीबीपी में तैनात है जवान। इसका नाम है अनिल कुमार प्रजापति। इसे केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार की 11.5 लाख रुपए की रकम बैंक में जमा करने के लिए दी गई थी, लेकिन उसने बैंक में रकम जमा करने के बजाय रुपए चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा दी। पड़ताल शुरू की गई और तब यह खुलासा हुआ। सड़क हादसे में होने वाली मौतों के आंकड़े डराने वाले हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीते 4 महीनों के दौरान 1525 सड़क हादसे हुए और इसमें 182 लोगों की जान चली गई। इन हादसों में 1558 लोग घायल भी हुए हैं। यह आंकड़े यातायात विभाग के एडिशनल एसपी प्रदीप कुमार शेंडे ने बताए हैं। इन हादसों का औसत निकाला जाए तो पता चलता है 12 सड़क हादसों में औसतन 13 लोग जख्मी हुए। हर 2 दिन में 3 लोगों की जान चली गई। जाहिर है, यह आंकड़े ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों की लापरवाही भी दिखाते हैं। बेहतर व्यवस्था कायम करने में नाकाम सिस्टम को सिर्फ दोष देना काफी नहीं होगा। नीमच में कलेक्टर दिनेश शर्मा के नेतृत्व में मटका दिवस मनाया गया। इस दौरान कलेक्टर ने जहां खुद के लिए मटका खरीदा, तो वहीं नगरपालिका सीएमओ और एसडीएम को भी मटका खरीदकर भेंट किया। इस दौरान उन्होंने यहां मौजूद लोगों से मटका भेंट करते हुए अपील की कि फ्रिज का ठंडा पानी नहीं, बल्कि मटके का ठंडा पानी पिएं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पर्यावरण मंत्रालय के आदेश पर जिले में 18 मई से 5 जून तक जिला कलेक्टर के नेतृत्व में मिशन लाइफ अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में 25 मई को मटका दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर कलेक्टर दिनेश जैन ने कहा कि हम जीवन में थोड़े थोड़े बदलाव करके पर्यावरण के अनुकूल जीवन जी सकते हैं। आप लोग हैं तो वही मतलब हम लोग इन चीजों का उपयोग कर पाएंगे। करते हैं अपने अपने मटके के साथ आप लोग हैं तो वही ताजमहल को मोहब्बत की निशानी के तौर पर देखा जाता है। शाहजहां ने मुमताज की मोहब्बत में इसे बनवाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले एक शख्स ने दास्ताने मोहब्बत की किताब में एक पन्ना और जोड़ा है। प्रेम में बातें होती होंगी चांद सितारे तोड़ लाने की, मोहब्बत में सितारे लगाने की, बात बात में शाहजहां के जैसा मुमताज की याद में ताजमहल बनाने की। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक रिटायर्ड शिक्षक ने पत्नी की प्रेम में कुछ ऐसा किया जो किसी मिसाल से कम नहीं। गगनचुंबी शानदार ये मंदिर कोई शक्तिपीठ नहीं, बल्कि ये है प्रेम मंदिर, जिसे पत्नी की याद में एक पति ने अपने जीवन की पूरी कमाई खर्च कर बनवाया है।
साल 2016 छतरपुर नगर के रहने वाले डॉक्टर बीपी चंसोरिया के पत्नी वंदना चरसोरिया का देहांत हो जाता है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि उनकी पत्नी की दिली इच्छा थी कि चित्रकूट में राधा कृष्ण मंदिर के साथ एक आश्रम बनाया जाए। इससे पहले कि उनकी इच्छा पूरी होती, वंदना चंसोरिया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब स्वर्गवासी पत्नी की याद में बीपी चंसोरिया ने राधा कृष्ण प्रेम मंदिर का भव्य निर्माण करा दिया और 1.5 करोड़ की राशि खर्च कर दी अपने प्रेम को अमर करने के लिए। राधा कृष्ण जी का प्रेम प्रतीक मंदिर बनवाया है। हम लोगों का पहले विचार था कि हमारा भी चित्रकूट में मंदिर बनवाना है, लेकिन अचानक उनका हाथ ब्रेक हो गया, तो फिर हमने वो निर्णय बदल कर दिया और यहाँ पर उन्हीं की याददाश्त राधा कृष्ण जी का। कितनी लागत लगी, कब से काम चल रहा है, कहाँ के कारीगर हैं, क्या है? इसमें लगभग 1.5 करोड़ की लागत आ चुकी है। इसको बनाने के लिए आपके महाराष्ट्र से, नासिक से कारीगर आए, फिर इसके बाद मकाना के कारीगर आए। इसका हम डेकोरेशन के लिए झूमर फरीदाबाद से लाए, कलश आपके मुरादाबाद से लाए, मूर्तियाँ जयपुर से लाए और जयपुर से ही पेंटिंग के कारीगर आए। मंदिर का निर्माण का संकल्प 13 मई 2017 को लिया गया, जो करीब 6 साल बाद पूरा हुआ। मंदिर में राधा कृष्ण के साथ साथ राधा जी की सखियां ललिता और विशाखा भी विराजेंगी। बीपी चंसोरिया मानते हैं कि राधा कृष्ण प्रेम का सागर हैं। उन्होंने प्रेम की लीलाएं की हैं, लिहाजा प्रेम मंदिर की स्थापना कराई गई है, जिससे कि उनके प्रेम को लोग याद रख सकें। चंसोरिया कहते हैं कि अगर संपत्ति होती तो उस पर बच्चों का हक होता, लेकिन 29 मई को मंदिर समाज के नाम पर कर दिया जाएगा। चंसोरिया कहते हैं कि शादी के पवित्र बंधन के मायने क्या है, ये मंदिर उन्हें बयां करता है। मंदिर निर्माण के लिए कारीगर नासिक से, सजावट के लिए झूमर फरीदाबाद से, कई सामान मुरादाबाद से, मूर्तियां जयपुर से लाई गईं। जिन्होंने प्रेम के इस प्रतीक को आकार दिया, उनसे मिलिए। और राधा कृष्ण जी का मंदिर है, यहाँ पे हम कंप्लीट हो गया मंदिर हमारा। कब से आप बना रहे हैं? 3 साल हो गए हमारे। अच्छा, क्या ये सब कारीगरी हाथ से हुई है? क्या कारीगरी की, कैसी पूरी कारीगरी हाथ से। क्या निकाला, डिजाइन क्या है? डिजाइन देव मिराब बनाया और ये मोर का मिलने का काम है हमारा, और भी जो भी पत्थर है सब हाथ से कारीगरी है। पत्थर पर डिजाइन निकाली है? हाँ, मकराना क्वालिटी, यहाँ भी क्वालिटी काम नहीं मिलेगी ऐसी क्वालिटी। अब मंदिर के लोकार्पण और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। बुंदेलखंड सहित प्रदेश भर में इस प्रेम की खूब चर्चा है। नरेंद्र परमार, न्यूज़ 18, छतरपुर। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जंगल में एक कंकाल मिला है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये महिला का कंकाल होने की बात निकलकर सामने आ रही है। काफी पुराना ये बताया जा रहा है। भूपदेवपुर थाना इलाके के नौरगपुर जंगल में ये कंकाल मिला है। पुलिस को इत्तला कर दी गई है। इसे जब्त कर लिया गया है। पड़ताल इसकी की जाएगी और फॉरेंसिक के जरिए इसकी पड़ताल की जाएगी और इसके बाद स्थिति क्लियर हो पाएगी। रायगढ़ से बड़ी खबर, कंकाल मिला है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक महिला का कंकाल हो सकता है। काफी पुराना ये बताया जा रहा है। भूपदेवपुर थाना इलाके के नौरगपुर जंगल में ये कंकाल मिला है। तो रायगढ़ से खबर हम आपको बता दें, जंगल में कंकाल मिला है। काफी पुराने बताया जा रहा है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्राइमा फेसी ऐसा नजर आता है कि ये किसी महिला का कंकाल हो सकता है। काफी पुराना ये बताया जा रहा है। भूपदेवपुर थाना इलाके के नौरगपुर के जंगल में कंकाल मिला है और सहयोगी हरपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरपाल, पूरी जानकारी विस्तार से, पुलिस का क्या कुछ कहना है? ललित बताना चाहूंगा, पूरा मामला जो है रायगढ़ के भूपदेवपुर थाना क्षेत्र का है। अभी फिलहाल जो है प्रथम दृष्टया पुलिस महिला के शव होने की आशंका जता रही है, क्योंकि मौके पर जिस तरह से लंबे बाल और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज मिले हैं, इसे लेकर पुलिस का कहना है कि यह किसी महिला की लाश हो सकती है। और जो घटना हुआ है, जिस तरह से घटना के संबंध में पुलिस के पास जानकारी पहुंची, तो बताया जा रहा है कि जंगल में कुछ महिलाएं जो है तेंदू पत्ता तोड़ने गई थी। जब वो वहीं पर आवारा कुत्ते जो है किसी गड्ढे में कुछ खोद रहे थे और खोद करके लड़ाई कर मतलब वहां पर जो है कुत्ते खोद रहे थे। जिसके बाद जब इसकी सूचना ग्रामीणों को हुई, जब मौके पर गए तो देखे कि
लाश जो है वो विक्षिप्त रूप से है और पूरी तरह से कंकाल में बदल चुका है, जिसमें जब देखा गया तो पता चला कि यह किसी महिला की लाश हो सकती है और इसकी सूचना पुलिस को दी। अब पुलिस जो है इसमें पिछले 15 दिनों से महीने भर के भीतर जो गुम महिलाएं हैं, गुमशुदगी जिनके खिलाफ दर्ज हुई है, उनके जांच की जा रही है और परिजनों से ऐसे पूछताछ किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि डीएनए सैंपलिंग से ही जो है मामले का खुलासा हो सकेगा और जो मृतक है या मृतिका है उसकी पहचान हो सकेगी। लेकिन अभी तक जो है पुलिस इसमें किसी भी आरोपी या किसी भी तरह की जो है आगे जानकारी नहीं मिल पाई है। जी चलिए, धन्यवाद हरपाल इस तमाम जानकारी के लिए। और अब 25 सेकंड में खबर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का दिल्ली दौरा। आज और कल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। बीजेपी के पुराने नेताओं और मंत्रियों के बीच मची खींचतान को लेकर केंद्रीय नेतृत्व गंभीर। अब एचयूटी मॉड्यूल मामले की जांच करेगी एनआईए। एटीएस ने एनआईए को हैंडओवर किया केस। ग्वालियर में युवती ने वीडियो कॉल कर बुजुर्ग के साथ की ठगी। 80 साल के रिटायर्ड अफसर के साथ ठगी। वीडियो कॉल से एडिट कर अफसर का बनाया न्यूड वीडियो। ग्वालियर में ऑटो चालक ने विवाहिता के साथ किया दुष्कर्म। पति को तलाशने निकली थी विवाहिता। शिवपुरी लिंक रोड ले जाकर किया दुष्कर्म। आरोपी गिरफ्तार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।